आज हमारी मीडिया की टीम जो बालाघाट के वनग्राम में खारा पोलपत में पहुँच रही है। ये हम लोग एक जो तथागत फाउंडेशन है, जो सामाजिक संस्था है, उसके द्वारा आज हम खारा पोलपत जा रहे हैं, जहाँ पर इस फाउंडेशन के द्वारा हर वक्त ही गरीब आदिवासियों की मदद की जा रही है। अगर उन्हें बात किया जाए कपड़े से लेकर खाने से लेकर हर चीज़ की उन्हें मदद दी जाती है। तो आज हम उसी कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम खारा पोलपत जा रहे हैं। आज हमारे साथ पूरे मीडिया साथी है, हितेन चौहान जी जो IBC 24 से हैं, यमलेश जी जो बालाघाट न्यूज़ से हैं, और आज हम जा रहे हैं इनके साथ ताकि हम कवरेज न्यूज़ को भी कर सकें कि उनकी क्या समस्या है, और जो फाउंडेशन की जो टीम है हाँ उनके भी मदद के तौर पर हम अपने दो हाथ बढ़ा सकें। मैं आपको बता दूं कि ये जो सफ़र है काफ़ी सुहाना सफ़र है, मौसम काफ़ी अच्छा है, मौसम का मिजाज सफारी का अच्छा है। हम जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं, खारा पोलपत जा रहे हैं। और आज का जो सुबह से ही बालाघाट का जो मौसम था काफ़ी खुशनुमा बना हुआ था, और खारा पोलपत हम लोग जा रहे हैं। पूरा जंगली रास्ता है, कच्ची सड़क है, एक वाहन के ऊपर हम लोग बैठ के खारा पोलपत तक के जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और यहाँ हम एक वाहन के ऊपर में बैठ के जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। इतना प्यारा दृश्य है और इतना आनंद आ रहा है कि अब मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ज़्यादा अच्छा हमारे जो मित्र है यमलेश जी ये बयां करेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, यहाँ की खूबसूरती का देखते हुए कैसा क्या लग रहा है, बताइए। प्रकृति के नज़ारे तो हमेशा खूबसूरत होते ही है, और प्रकृति के बीच में जब घने पर्वतों के बीच में निकलते हैं तो बरबसी हमें एक उत्साह, आनंद और स्फूर्ति और ताजगी का भी एहसास होता है। कुछ उसी तरह का आलम इस वक्त मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है काफ़ी स्फूर्ति देने वाला है, साथ साथ हमें ताजगी से तरोताज़ा भी कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इलाका है पूरा नेचर ऑफ ब्यूटी का इलाका है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आप जिधर भी देखेंगे हरियाली दिखाई देगी, सघन वन दिखाई देंगे, साथ में पर्वतीय इलाका है, और उसके साथ साथ ये जो इलाका है ये वन्य प्राणियों के विचरण वाला भी इलाका है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा इस क्षेत्र को ऐसा बताया गया है कि कुछ समय पहले एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था गवर्नमेंट को कि इस क्षेत्र को भी पर्यटन क्षेत्र में शामिल किया जाए, जिससे कि लोग यहाँ पर भी जंगल सफारी का आनंद ले सके। हालांकि यह जो गवर्नमेंट की ओर से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है, ये प्रपोजल अभी ठंडे बस्ते में है। ऐसी जानकारी हमें वन विभाग की ओर से कुछ समय पहले जब हम इसी क्षेत्र में तल्लाबुड़ी गांव जब आए थे तब हमें पता चला था। तो वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो पूरा इलाका है नैसर्गिक वातावरण का, नैसर्गिक और पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी अनुकूल, और वन्य प्राणियों के लिए भी काफ़ी अनुकूल इलाका है। इस क्षेत्र में भी वन्य प्राणियों का विचरण हमेशा बना रहता है। हालांकि अभी शीत ऋतु का समय चल रहा है, तो ऐसे में वन्य प्राणी जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर भी इस क्षेत्र में यदा कदा जो वन्य प्राणी है वो सड़क पर आ जाते हैं। हालांकि हमें अभी तक ऐसे वन्य प्राणियों का कभी सामना नहीं हुआ है। जब निकले हैं तो हमें यह हमें यह उम्मीद थी। छोड़ो हो गया आपने अभी आपने यमलेश जी को सुना, जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्यता, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप जो तथागत फाउंडेशन ने बड़ी अच्छी पहल शुरू करी है, जो मदद पहुँचा रही है गरीबों तक, मेरा आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी गरीबों को जितना हो सके मदद करें। और कभी अगर मौका मिले तो इस आनंद जो हम जिस रोड पर है, हम जिस मार्ग पे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, कभी आप भी यहाँ का आनंद लीजिए, एक अलग ही मज़ा है। चितरंजन जी, मैं थोड़ा सा तथागत फाउंडेशन पर थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन ये बोरी लालबर्रा की एक संस्था है, और इसके संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम है, जो कि संस्कृति और पर्यटन विभाग के इस समय प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश में। उनके निर्देशानुसार ही उनके जो भाई हैं महेंद्र मेश्राम, जो इस NGO के इस संस्था के जो सचिव हैं, और सहयोगी रफ़ी अंसारी है, और साथ में हम जैसे पत्रकार हैं, हितेन चौहान जी है, चितरंजन नेरकर और मैं स्वयं भी, हम हमेशा इस संस्था के साथ में समय समय पर आदिवासी क्षेत्रों में जाते रहते हैं, ताकि यहाँ के जो वनांचल क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी मदद हो सके। इस तरह की भी दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं रहती है, उनके बीच पहुंचकर इसका वितरण किया जाता है। और साथ में हम अधिकारी जो रहते हैं उस क्षेत्र के, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी रहते हैं, उनके माध्यम से भी इस तरह का वितरण कराते हैं, ताकि लोगों के बीच में भी समन्वय बना रहे। अधिकारियों के साथ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में उनका तालमेल बना रहे। इस उम्मीद के साथ में हम अधिकारियों के साथ कुछ कर्मचारियों को भी उसमें ज़रूर शामिल करते हैं। तो हमेशा से ही हम इस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते आ रहे हैं, और ये लगभग हमारा 10वां 12वां टूर है। इस समय हम
खारा पोलबत्तुर और कुकमा जैसे गांव जो वनग्राम है उन गाँवों में पहुंच रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, सघन वन वाला इलाका है। इस क्षेत्र के टूर पर आज हम निकले हैं, इस क्षेत्र के दौरे पर आज हम निकले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह पहल काफ़ी पसंद आ रही होगी। साथ में आज जो हमने आप लोगों को प्रकृति के नज़ारे और यहाँ की खूबसूरत वादियों को दिखाया तो ज़रूर आप लोगों को भी यह एहसास हुआ होगा कि वाकई में बालाघाट ज़िला जो है पर्यावरण और नैसर्गिक वातावरण के लिहाज से कितना अनुकूल है और किस तरह का इस क्षेत्र का इलाका है जो पूरा सघन वनों से घिरा होने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि वन्य क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी परिवार होते हैं उनकी जो आजीविका का उपार्जन होता है वो खासकर वनों से निकलने वाले वनोपज के माध्यम से ही होता है। इनमें से निकलने वाले कुछ वन्य फल होते हैं, हर्रा, बेहड़ा, चार बीज, ऐसे इनका उपार्जन करते हैं आदिवासी परिवार और इनको फिर मार्केट में ले जाकर इसको बिक्री करते हैं, जिससे भी वे अपनी आजीविका उपार्जन करते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ की कार्यशैली होती है वन्य क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की, और वो हमेशा वन्य क्षेत्रों पर ही निर्भर रहते हैं। उनका आवागमन, उनका हमेशा रहन सहन जो है इस क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। साथ में उनका जो कल्चरल जो इवेंट होते हैं उनके, और जो कल्चरल दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासियों को ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि लैंड, टेरिटरी और कल्चर आइडेंटिटी इनकी खास प्रमुख वजह होती है। तो वैसी ही कुछ बालाघाट ज़िले में हमें समझ में आता है। आदिवासियों के साथ में आदिवासी परिवार जो है कल्चरल तौर पर काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी मजबूत होते हैं। उनकी अपनी एक संस्कृति है और उस संस्कृति के तहत में ही वो रचे बसे होते हैं। वो पहचान होती है आदिवासियों की। साथ में जो टेरिटोरियल पोजीशन होती है वो भी आदिवासियों की बनी हुई है वन्य क्षेत्र में। जैसा कि हमने आपको बताया, हिस्ट्री में ये माना जाता है कि आदिवासी जो परिवार है वो हमेशा से ही वन्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी हिस्ट्री लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले से शुरू होती है, ऐसा हिस्ट्री में कहा गया है। कई लेखकों ने, कई बड़े ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने इन पर कई किताबें लिखी है। जो ट्राइबल कल्चर है और ट्राइबल जो पीपुल्स है उनके ऊपर में कई प्रकार की किताबें लिखी है। उनमें रेफरेंस मिलते हैं कि आदिवासियों ने ही केव सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी सबसे पहले, यानी गुफाओं का युग जब शुरू हुआ था तो पहाड़ों में उन्होंने बड़े बड़ी गुफाएं निर्माण की अपने रहने के लिए। फिर वहाँ से रिवर सिविलाइजेशन में वो डाइवर्ट हुए और नदियों के किनारे उन्होंने इरिगेशन खेती की ओर अपने आप को खेती की ओर बढ़ाया और उसके बाद में उन्होंने खेती की शुरुआत की। और धीरे धीरे ये परिवार फिर शहरी क्षेत्र में बसा और कई सारे शहरों और गाँवों का निर्माण हुआ। कुछ इस तरह का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आदिवासियों के संदर्भ में मिलता है। तो ऐसे ही आदिवासी क्षेत्रों में हम निरंतर बने रहते हैं और जाते रहते हैं प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से, ताकि लोगों को भी मदद मिल सके और हम भी उनसे कुछ प्रकृति के बारे में और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में कुछ सीख सकें। तो ये थे हमारे अमलेश जी, जिन्होंने आपको जो इस सफ़र के बारे में या फिर आदिवासी कल्चर के बारे में या फिर इस फाउंडेशन के बारे में सब चीज़ का। हमारे हितेन चौहान जी ने भी सब आपके साथ बातें शेयर की। अब दोस्तों ये जो खबर है, आप इसमें अब आप इन वादियों का मज़ा लें। हमने आपको जो पूरी डिटेल थी हमने आपको बता दिया है। अब आपका जो दिखाएंगे सफ़र का कि क्या मज़ा है, किस तरह का सफ़र है और कितना रोमांचक भर रहा है।